क्या ये 3 करोड़ है। एक टन कितने में बेचा? 1.5 करोड़ में। शिनू, ये सब सच है? एमएलए साहब, मैं हिसाब बाद में दे दूंगा, लेकिन क्या रे, पहले तूने मेरे साले को धोखे से मार दिया और अब सबको भड़का रहा। मैंने तेरे साले को नहीं मारा, समझा? मैंने कोंडा रेड्डी के खूनी को मारा है। और कोई छुरा लेके चक्का भाई पे हमला करेगा तो मैं शांत बैठेगा? मौका मिलते ही गोली मार के उसका खोपड़ा खोल दिया। मेरे को तो लगता है जीजा और साला दोनों एक ही बिरादरी के। हाँ ना, डरता हूँ क्या मैं? हरकत कर रहा है, क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? तू समझा ना अपने भाई को? एमएलए साहब, मेरे साले को मारने से पहले इसने फोन पर मेरे से बात की थी, फिर भी मार डाला। मेरी तरह तूने भी तो 5 मिनट लेट फोन किया होगा ना, तभी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। बंदूक साइड में रख, पहले पैसे की बात निपटा। और हाँ, तू तो बोल रहा था 1 टन के सिर्फ 50 लाख मिलते हैं, इसे 1.5 करोड़ कैसे मिल गए? हमने भी इससे यही सवाल पूछा। अगर ये हमसे सच कहता तो हम मुर्गन के पास क्यों जाते? जिस पर अन्ना ने इतना भरोसा किया, उसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। क्या शिनू भाई, चुप क्यों हो? एमएलए साहब पूछ रहे, जवाब दो। अब तुम सबको जवाब देना पड़ेगा क्या मुझे? तुम्हारे वास्ते इतना कुछ किया, सब भूल गए? हाँ ठीक ही तो है, आखिर हम सीनू भाई को सवाल ही क्यों कर रहे हैं? भूल गए इन्होंने हमारी कितनी मदद की है? ये ना होते तो चेक पोस्ट भी क्लियर ना हो पाता। वो सारे एहसान क्या मायने नहीं रखते? सुन बाबा, कुछ भी मत बोल। मैं भी माल पहुंचा के ही आ रहा है। तुम लोग भी पुलिस को पैसा खिला के गए, मैं भी पुलिस को पैसा खिला के गया। तुम लोग जितना कमीशन देता है उसका डबल कमीशन मैं देता है। फॉरेस्ट वालों को, रेवेन्यू वालों को, आईडी वालों को, चेक पोस्ट वालों को, पुलिस वालों को, सबको पैसा खिलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम सबको मिलके 1 कमीशन देना मांगता है। उसके बाद अपने पास पैसे का ढेर लगेगा, 25% ज्यादा पैसा बचेगा। फिजूल खर्चा हो रहा है ना। शीनू भाई को बीच में से हटा कर डायरेक्ट मुर्गन को माल बेचा तो 1.5 करोड़ में माल बिका है। अभी हम सब लोग ने मिलके एक रेट उसके साथ फिक्स किया तो 2 करोड़ भी मिल सकता है। क्या बोला? 2 करोड़? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कलकत्ते में वो चैटर्जी है, मुंबई में वो सिंह है, दिल्ली में अग्रवाल है, सब लाइन में खड़े माल खरीदने के लिए तरस रहे। अपने पास जो चीज है ना, वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है। और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। तो जब माल अपने पास है तो हम उनके आगे भीख काय को मांगे? अपन मुंह फाड़ के पैसा लेंगे। मार्केट में कंपटीशन बनाने का, फिर देखो अपना माल किधर किधर बिकता है। और हो सकता है उतने माल का अपन को 3 करोड़ मिले। अगर इस हिसाब से चले तो अपने एमएलए साहब के झोली में खाली कमीशन का 20 करोड़ आ जाएगा। हाँ भाई, पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा, बैठकर एमएलए साहब को प्लान समझा। ऑलराइट। साहब, मेरे को एक चांस देके देखो ना। इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। क्या सोच रहे हो साहब? मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए। यही तो कलाकारी है अपने पास। अपने पे भरोसा करो साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए। इसे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी। एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है। अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। जिसको भी अपना माल बेचना है, पुष्पा को ही बेचेगा। कल मंदिर में सब लोग शपथ लेंगे। ऐसे गाड़ी में रखवा दे। एमएलए साहब, इनसे कहो कि मेरी साली की बॉडी दे दे ताकि क्रियाक्रम कर सकूं। अबे ओ, जिस बक्से को कुर्सी समझ के बैठा है ना, उसके अंदर तेरे साले की बॉडी है। उठ जा, तेरे को बॉडी मिल जाएगी। ए सलवा, बॉडी उठवा के भिजवा दे। ऐसे भूत की तरह क्यों खड़ी हो? मेरे भाई को मरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए और तू यहाँ चैन की नींद सो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? अब क्या करूं मैं? अब वो पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन गया है और एमएलए मिनिस्टर बन गया है। अब जब तक सरकार नहीं बदलती हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बदलने के बाद भेजना था ना मेरे भाई को उस पुष्पा को मारने के लिए। मैंने उसे मरने के लिए भेजा था क्या?
मारने के लिए भेजा था, उसकी बेवकूफी से वो मर गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू भी तो पुष्पा को ठोक नहीं पाया ना, तो फिर तू कैसे जिंदा बच गया? क्या बोली तू? कह रही हूँ तू भी क्यों नहीं मर गया? अरे अस्पताल ले चलो मुझे जाके। अगर बच गया ना तो वापस आना, सामने बता लेंगे, वरना मैं अकेली ही जाके ठोक दूंगी उस पुष्पा को। एक बोला जैसा मैं हूँ, तब के तलवार बन जाऊं। मिट्टी मिट्टी भी मैं हूँ, मुझे रौंदा तो ईंट बन जाऊं। एक चट्टान सा मैं हूँ। पुष्पा की शादी का कार्ड है। उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। गोविंद की वजह से भुजंगा की मौत हो गई, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जॉली रेड्डी बदला लेने के लिए पागल हुआ जा रहा था, पर उसके हालात उसको इजाजत नहीं दे रहे थे। और उधर दक्षा, वो भी बदले की आग में जल रही थी, मगर वो इंतजार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। पुष्पा को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने पूरी कहानी बदल के रख दी। हरियाणा से ट्रांसफर लेकर आए थे और हिंदी में इनका हाथ थोड़ा तंग था। भंवर सिंह शेखावत एक ऐसा भंवर था जिसमें अच्छे अच्छे उलझने वाले थे। माल काढ़ा के थारो शीलावती है के? जी साहब। नथुलाल, शीलावती चौखो माल से। यहाँ पर अच्छा माल मिलता है सर। अरे इसीलिए तो मैं सो गया था। सोने वाला था? नहीं। सो जाएगा? हाँ सो जाएगा। आ जाएगी देवी। सुट्टा तूने दिया ना मुन्ने? हाँ साहब। नाम क्या है भाई? मलेश। हैं? मलेश है साहब। के नाम से तारो? देवराजू सर। हैं? देवराजू सर।